चलो मेरे साथियों, बच्चे गिफ्ट के लिए इंतजार कर रहे होंगे। जाने कहाँ गई होगी मेरी जिंगल बेल। अब मैं बच्चों को गिफ्ट कैसे दूं? कुछ दूर से दोनों को घंटी की आवाज सुनाई और यह सेंटा ने पहचान लिया। मंटू सीधा साधा गरीब लड़का था। क्रिसमस त्योहार नजदीक आ रहा था और इसीलिए सभी के घर जगमगा रहे थे। ऐसे माहौल में सिर्फ मंटू ही ऐसा था जो उदास था, क्योंकि उसके घर पर क्रिसमस की कोई तैयारी ही नहीं थी। क्रिसमस आने वाला है और सारी तरफ तैयारियां हो रही है। कितना बढ़िया लग रहा है। काश सांता भी मुझे आकर कोई अच्छा सा गिफ्ट दे। यह सोचकर मंटू सो गया और उधर सेंटा की भागदौड़ शुरू हो गई। क्रिसमस आ गया, जिसका सबको बहुत दिनों से इंतजार होता है। चलो कुछ गिफ्ट तैयार किए जाए। और वह जिंगल बेल की मदद से गिफ्ट तैयार करने लगा। बेल बजाकर उसने कहा, अरे जिंगल बेल, बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार करो। हमें तो बहुत गिफ्ट बनाने हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर अचानक गिफ्ट आ गए। अरे वाह, थैंक यू जिंगल बेल। तुम ना होती तो यह गिफ्ट कैसे बन पाते? और सैंटा ने सारे गिफ्ट अपनी बग्गी में रखकर खुशियाँ बांटने के लिए निकल पड़े। चलो मेरे साथियों, बच्चे गिफ्ट के लिए इंतजार कर रहे होंगे। फिर क्या था, सैंटा का आदेश सुनते ही सभी खुशी के साथ उछल पड़े। सैंटा सभी घरों में जाकर गिफ्ट देने लगे। जहाँ जहाँ पर दरवाजे पर सैंटा को सॉक्स दिखाई दिए, वहाँ पर भी सैंटा ने गिफ्ट रखे। किसी बच्चों ने तो गिफ्ट में क्या चाहिए यह एक चिट्ठी बनाकर उस सॉक्स में रखी थी। तो उस चिट्ठी को पढ़कर सैंटा ने वही गिफ्ट उन्हें दिए जिसे पाकर बच्चे खुश हो जाए। मगर इस भागदौड़ में सैंटा की बेल नीचे गिर गई और इस बात का सैंटा को पता भी नहीं चला। लेकिन यह बेल जाकर सीधी मंटू के आंगन में गिरी। सुबह उठते ही मंटू ने कहा, चलो देखते हैं कि सांता ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है। मंटू बाहर गया और देखा तो वहाँ पर गिफ्ट के साथ बेल पड़ी हुई थी। अरे यह क्या, यहाँ पर बेल कैसी? जैसे ही उसने खुशी से बेल बजाई, वहाँ पर और गिफ्ट आ गए। यह देखकर मंटू और भी खुश हो गया। अरे वाह, लगता है यह जादुई बेल है। इतने सारे गिफ्ट, पर इतने सारे गिफ्ट का मैं करूँ क्या? क्यों ना मैं यह गिफ्ट बच्चों में बांट दूं, क्योंकि सेंटा ने कहा है खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। लेकिन उधर सैंटा बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी जिंगल बेल खो गई थी और उसके बिना गिफ्ट तैयार नहीं कर सकता था। जाने कहाँ गई होगी मेरी जिंगल बेल। अब मैं बच्चों को गिफ्ट कैसे दूं? और सैंटा उसकी जादुई बेल ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मंटू को इतने सारे गिफ्ट बांटते हुए देख चिंटू को थोड़ा अजीब लगा। इसके पास इतने सारे गिफ्ट कहाँ से आए? कुछ तो गड़बड़ है। और वह चुपचाप मंटू के पीछे गया और उसने देखा, अरे बाप रे, यह क्या? बेल बजाने से इतने सारे गिफ्ट आ गए। जरूर यह कोई जादुई बेल है। जैसे ही मंटू गिफ्ट बांटने गया, इधर चुपके से चिंटू वह बेल लेकर अपने घर चला गया। वह बेल बजाता गया और गिफ्ट आते गए। देखते ही देखते चिंटू के पास भी बहुत सारे गिफ्ट हो गए। लेकिन चिंटू बहुत ही स्वार्थी था। उसने यह गिफ्ट किसी को भी नहीं दिए, सिर्फ अपने पास रखे। मंटू के पास गिफ्ट देखकर सैंटा खुश हुए और उन्होंने पहचान लिया कि यही जादुई बेल से निकले हुए गिफ्ट है। उन्होंने मंटू के पास जाकर पूछा, मंटू, तुम्हारे पास यह गिफ्ट कहाँ से आए? मंटू तो पहले सैंटा को देखकर बहुत खुश हुआ। सेंटा जी, आप यह गिफ्ट मेरे पास जादुई बेल से आ रहे हैं। यह सुन सैंटा समझ गए। क्या तुम मुझे वह बेल दिखा सकते हो? जी हाँ सेंटा जी, चलिए। और जैसे ही मंटू घर पहुंचा तो उसने देखा कि बेल वहाँ पर तो नहीं थी। यह क्या, मैंने तो जादुई बेल यहीं पर रखी थी। कुछ दूर से दोनों को घंटी की आवाज सुनाई दी और यह सैंटा ने पहचान लिया कि यह उनकी जिंगल बेल है। दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगे और देखा कि वहाँ पर चिंटू बेल बजाए जा रहा है, लेकिन उसमें से गिफ्ट ही नहीं आ रहे हैं। अरे सेंटा जी, आप हाँ चिंटू, मैं। तुम यह जो बेल बजा रहे हो, यह मेरी है। क्या यह बेल आपकी है? लेकिन यह अब गिफ्ट क्यों नहीं दे रही? क्योंकि तुमने यह गिफ्ट किसी और को बांटे ही नहीं, सिर्फ खुद के लिए रखे हो। जब तक तुम यह सारे गिफ्ट बांट नहीं देते, तब तक यह जादुई बेल गिफ्ट नहीं देगी। अच्छा, तो यह बात है इस जादुई घंटी की। इसीलिए तो मंटू जब गिफ्ट बांटता रहा तो ही यह बेल बार बार उसे गिफ्ट दे रही थी। बच्चों, हमेशा याद रखो, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मेरी क्रिसमस।
आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही मजेदार हिंदी एनिमेशन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।